तो भाई इस वीडियो के अंदर जो अपने मास्टर यावला हुए वो भिड़ने वाले दो हाई लेवल की बेंचिंग से, और साथ ही काइलिन लिटिल फेरी डॉक्टर और क्विंगलिन भी एक इनिशियल लेवल की बेंचिंग से फाइट करेंगी। तो वेल दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू बैटल टू द हेवेंस की सोसम सी वीडियो के अंदर। तो चलिए ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो कर दें शुरू। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि जो परफॉर्म रिवर अलायंस होती है फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है, और उनके साथ हॉल ऑफ सोल के दो पावरफुल एक्सपर्ट्स भी मौजूद होते हैं। इनमें से एक हंसते हुए कहता है कि याओचेन हम दोबारा से मिल रहे हैं, और अब आगे क्या होने वाला है चलो जानते हैं इस वीडियो के अंदर। हॉल ऑफ सोल के उस बंदे को हंसते हुए देख के टीचर याओलो के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, और वो कहते हैं गुयू। और अभी आसमान में इकट्ठा हो रहा हो ब्लैक फॉग पूरी तरह से बिखर जाता है, और सभी के सामने दो ह्यूमन फिगर बाहर आते हैं, और इनमें से एक तो होता है वो कुड़कलसा बोडा यानी कि हॉल ऑफ सोल का सेकंड टियानजुन, जिससे कि मास्टर याओलो एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में मिल चुके थे। और इस बुड्ढे के पीछे एक और बंदा मौजूद होता है, और भले उसका और इतना स्ट्रॉन्ग ना हो लेकिन वो भी बेंशिंग क्लास में एंटर कर चुका था। लेकिन सीन कुछ ऐसा होता है कि ये बंदा बेंशिंग क्लास के इनिशियल स्टेज पे होता है, और ये दो बेंशिंग, और अगर इनके साथ में ओल्ड डेमन टियानमिंग को भी ऐड कर दिया जाए तो फिर सामने की पार्टी में तीन बेंशिंग है। और अपने सामने के ऐसे सीन को देख के फॉलिंग स्टार पवेलियन के एल्डर्स के चेहरे सफेद पड़ चुके थे, और तभी वो जो ओल्ड डेमन टियानमिंग होता है उसके चेहरे पे एक मिस्टीरियस स्माइल आती है, और वो कहता है कि याओचेन क्या तुम मेरे ऑफर को दोबारा से कंसीडर करने वाले हो। और ओल्ड डेमन टियानमिंग की इस बकवास सुन के मास्टर याओलो के दोनों हाथ क्लेंच हो चुके थे, और अभी काइलिन का चेहरा भी एकदम आइसी कोल्ड हो चुका था। वो कहते हैं याओलो हार को मानना एकदम बेकार है, और जैसा हॉल ऑफ सोल्स परफॉर्म रिवर लाइन का कैरेक्टर है तो हमें चांस जीने नहीं देंगे, और इसी वजह से अब हमारे पास एंड तक फाइट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और अभी आसपास जो फॉलिंग स्टार पवेलियन के एक्सपर्ट्स खड़े होते हैं वो लगातार टीचर याओलो को देखते रहते हैं, और वो सभी अभी याओलो के डिसीजन का वेट कर रहे थे। यार तभी जो टीचर याओलो होते हैं वो एक गहरी सांस लेते हैं, जिसके बाद वो अपने सर को हाँ में हिला देते हैं। और अभी हॉल ऑफ सोल के मैटर के बीच में इंटरवीन करना उन्हें इसका मतलब अच्छे से पता था, इसी वजह से वो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो चलो एंड तक फाइट करते हैं। और जैसे ही मास्टर याओलो ये कहते हैं तो उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो काफी ज्यादा फिरोसिस हो जाते हैं, और अभी ओल्ड डेमन टियानमिंग भी टीचर याओलो के फिरोसिस एक्सप्रेशंस को देख रहा होता है। और जब वो टीचर याओलो के रूथलेस एक्सप्रेशंस को देखते हैं तो उसे समझ आ चुका था कि फॉलिंग स्टार पवेलियन हार बिल्कुल नहीं मानने वाला। और अभी ओल्ड डेमन टियानमिंग के एक्सप्रेशंस भी काफी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। वो कहता है कि लगता है फॉलिंग स्टार पवेलियन बिना मार काट के नहीं मानने वाला, और ये सुन के वो बुड्ढा कोई भी हंसने लगता है और कहता है कि ये काफी अच्छी बात है कि यहाँ पे काफी सारे एक्सपर्ट्स प्रेजेंट हैं, और इसी मौके का फायदा उठा के हम और भी काफी सोल्स को इकट्ठा कर सकते हैं। और बुड्ढे की बात से पता चल रहा होता है कि वो फॉलिंग स्टार पवेलियन को अपने सामने कुछ भी नहीं मानता, और अभी टीचर याओलो खतरनाक एक्सप्रेशंस के साथ ओल्ड डेमन टियानमिंग को देखते रहते हैं। और तभी टीचर याओलो कहते हैं कि ओल्ड डेमन टियानमिंग और गोयो के फील्डिंग मैं सेट करता हूँ, और काइलिन लिटिल फेरी डॉक्टर क्विंगलिन तुम उस इनिशियल बेंशिंग को संभालोगी। और बेंशिंग क्लास को तीन स्टेज में डिवाइड किया गया है, इनिशियल, मिड और एडवांस। और बेंशिंग क्लास के हर एक स्टेज में धरती आसमान का फर्क होता है, और जो हॉल ऑफ सोल का इनिशियल बेंशिंग उसने हाल ही में बेंशिंग क्लास में एडवांस किया होगा, और इसी वजह से वो अपनी फुल स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर सकता। और भले ही काइलिन और दोनों लेडीज के लिए उसे हराना डिफिकल्ट हो लेकिन वो एट द एंड से रोक पाएगी। और जब टीचर याओलो दो बेंशिंग से अकेले फाइट करने का डिसीजन लेते हैं तो काइलिन के टोली के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, और भले ही याओलो एक हाई लेवल के बेंशिंग है लेकिन बुड्ढे गोयू और ओल्ड डेमन टियानमिंग की स्ट्रेंथ भी इनसे बिल्कुल भी कम नहीं है, और अगर वो अकेले इन दोनों से फाइट करते हैं तो वो बड़ी आसानी से डिसएडवांटेज में आ जाएंगे। यार तभी टीचर याओलो अपने हाथ को मूव करते हैं, और उन्हें भी अच्छे से पता था कि अभी का मैटर कितना ज्यादा रिस्की है, लेकिन अभी उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता है, और इस तरह की बैटल में एक लीड बेंशिंग को छोड़ना ये औरों के लिए सीधा डेथ का साइन होगा, क्योंकि अगर ये दोनों हॉल ऑफ सोल के बेंशिंग दूसरे एक्सपर्ट्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं तो फिर ये पूरी की पूरी बैटल वन साइडेड हो जाएगी, और अगर ऐसी मारकाट यहाँ पे शुरू होती है तो फॉलिंग स्टार पवेलियन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और इसी वजह से चाहे फिर कुछ भी हो जाए याओलो को सामने वाली पार्टी के दो बेंशिंग को रोकना ही होगा। याओलो कहते हैं कि चलो हम अपने इस प्लान को ही फॉलो करते हैं और तुम सभी लोग केयरफुल रहना। और जैसे ही मास्टर याओलो ये कहते हैं तो उनकी पूरी डिसअपियर होकर तुरंत ही ओल्ड डेमन टियानमिंग और बुड्ढे गोयू के सामने अपीयर हो जाती है, और ये दोनों भी अपनी खतरनाक लेवल की दुर्गी का यूज करके याओलो को लॉक कर देते हैं। और जब ओल्ड डेमन टियानमिंग और वो बुड्ढा गोयू याओलो को सक्सेसफुली लॉक कर देते हैं तो उन दोनों के चेहरे पे एक रिडिक्यूलस स्माइल आती है, और वो ओल्ड डेमन टियानमिंग कहता है कि याओचेन अगर तुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों को रोक सकता है तो लगता है तुम काफी एरोगेंट हो चुके हो। ये सुन के याओलो इन दोनों को धर के इग्नोर मारते हैं, और अभी उनके एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा डार्क और सीरियस हो चुके थे, और एट द सेम टाइम टेरिफाइंग लेवल की दुर्गी उनकी बॉडी से बाहर आती है, और जैसे ही दुर्गी चारों तरफ फैलती है तो आसपास का जो स्पेस होता है वो खतरनाक तरीके से डिस्ट्रॉर्ट होने लगता है, और टीचर याओलो की बॉडी से निकल रहे भयानक लेवल के प्रेशर को सेंस करके ओल्ड डेमन टियानमिंग हंसने लगता है, और वो आगे बढ़ते हुए अपनी किलिंग इंटेंट से भरी आवाज में कहता है चलो अटैक करना शुरू करते हैं, और जो भी हमारे सामने सरेंडर करता है उन्हें नुकसान मत पहुंचाना, बस इन एरोगेंट लोगों में से एक भी नहीं बचना चाहिए। और ओल्ड डेमन टियानमिंग की इस बात को सुन के परफॉर्म रिवर अलायंस के कई एक्सपर्ट अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज कर देते हैं, और भयानक लेवल की दुई की पूरी आसमान में फैलने लगती है। तो फॉलिंग स्टार पवेलियन की साइड के जो एक्सपर्ट होते हैं वो भी अपनी दुई को सर्कुलेट करने के बाद फाइट करने के लिए रेडी हो चुके थे, और ये लोग भी परफॉर्म रिवर अलायंस के एक्सपर्ट्स को काफी खतरनाक तरीके से देखते हैं। और ये शांत एटमॉस्फेयर थोड़ी देर तक और चलते रहता है, तभी एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है चार्ज, और ये सुनते ही परफॉर्म रिवर अलायंस के एक्सपर्ट लाइटनिंग स्पीड में आगे की तरफ शूट हो जाते हैं, और अपने सामने से आते हुए एक्सपर्ट्स को देख के भी फॉलिंग स्टार पवेलियन के एक्सपर्ट्स का पीछे हटने कोई इरादा नहीं होता, और वो सभी लोग भी अपने अपने दुई को रिलीज करके आगे की तरफ शूट हो जाते हैं। और जैसे
जैसे ये लोग परफॉर्म रिवर लाइंस के एक्सपर्ट से टकराते हैं तो आसमान में काफी बड़े बड़े एक्सप्लोजन होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इस वॉर को शुरू होते हुए देख आसपास के जो देखने वाले एक्सपर्ट होते हैं वो तुरंत ही पीछे हो जाते हैं और उन सभी ऑब्जर्वर्स को ये डर होता है कि कहीं वो फालतू में ना पेले जाएं। और इस ब्लडी बैटल को इरप्ट होते हुए देख ओल्ड डेमन टियानमिंग भी हंसने लगता है और कहता है ब्रदर कोई चलो हम भी एक्शन लेके ओल्ड डेमन याओचिन को खत्म कर देते हैं। और ओल्ड डेमन टियानमिंग के इन शब्दों को सुन के बुड्ढा कोई भी अपने सर को हाँ में हिला देता है। और वो भी फॉलिंग स्टार पवेलियन को कई सालों से डिस्ट्रॉय करना चाहता था, लेकिन क्लैन के अंदर चल रहे कुछ अंदरूनी मैटर की वजह से इस मामले को और भी डिले कर दिया गया। और क्योंकि हान क्लैन के कई मैटर सोल्व हो चुके हैं तो उसे जियाविन और फॉलिंग स्टार पवेलियन के बारे में क्लैन को इन्फॉर्म करने का मौका मिल गया। और इसी वजह से बुड्ढा कोई थर्ड ध्यानजोन जिसने कि अभी बैंशिंग क्लास में एंटर किया ही था उसे लेके यहाँ पे आ गया। और क्योंकि परफॉर्म रिवर लाइंस को हेल्प की जरूरत भी होती है तो फिर वो होल ऑफ सोल की इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और परफॉर्म रिवर लाइंस जो कि पिछले 2 सालों से लगातार फॉलिंग स्टार पवेलियन से कॉन्फ्लिक्ट करती आ रही थी, जब उन्हें पता चलता है कि होल ऑफ सोल जैसा सुपर फैक्शन उनका साथ देना चाहता है तो वे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसी वजह से ओल्ड डेमन टियानमिंग ने अपनी पूरी आर्मी को इकट्ठा किया और आज का सीन तो सभी के सामने मौजूद है यार। तभी ओल्ड डेमन टियानमिंग हंसते हुए कहता है कि मुझे आखिरी बार लड़े हुए काफी टाइम हो चुका है और लगता है कि अब मेरी हड्डियों में भी जंग लग चुका होगा, लेकिन रिट्रीट में से बाहर आने के बाद सीधा एक हाई लेवल के बैंशिंग से फाइट करना ये मेरे लिए काफी अच्छा गिफ्ट है। ये कहने के बाद वो तुरंत अपने पैरों को हवा में पटकता है और भयानक लेवल की दुई की उसकी बॉडी से इरप्ट होती है और तुरंत उसकी बॉडी फ्लैश होकर मास्टर यालो के सामने अपीयर हुई थी। और एट द सेम टाइम उसका एक हाथ जो किसी चील के पंजे की तरह लग रहा था वो स्पेस को फाड़ते हुए यालो के गले की तरफ बढ़ने लगता है। और ओल्ड डेमन टियानमिंग के इस भयानक अटैक को देख के यालो भी कोल्ड नोट करते हैं और वो इस अटैक को बिल्कुल भी डॉच नहीं करते, बल्कि उनका एक हाथ जैसे कि भयानक लेवल की फोर्स ने कवर करके रखा था वो बिना किसी हेजिटेशन के ओल्ड डेमन टियानमिंग की खोपड़ी की तरफ दे मारते हैं। और देखने से तो ऐसा लगता है जैसे कि मास्टर यालो एक ही स्ट्राइक में ओल्ड डेमन टियानमिंग का खेला खत्म करना चाहते हो। और मास्टर यालो के इस भयानक फेरोसिटी को देख के ओल्ड डेमन टियानमिंग के एक्सप्रेशंस भी चेंज हो जाते हैं और कहता है कि मेरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से कहीं गुना वैल्यूबल है और अभी परफॉर्म रिवर अलायंस के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज होता है और इसी वजह से वो अपनी जान के बदले जान तो नहीं गंवाने वाले थे यार। तभी ओल्ड डेमन टियानमिंग अपने स्टील जैसे पंजे को पीछे खींच के लाइटनिंग स्पीड से पीछे की तरफ भग जाता है और तभी टीचर यालो को पंच मिस हो जाता है और अपने अटैक को ऐसे मिस होते हुए देख टीचर यालो तुरंत ओल्ड डेमन टियानमिंग के पीछे जाने वाले होते हैं। अभी उनके सामने एक ब्लैक फॉग आ जाती है, उस ब्लैक फॉग में से कई सोल्स के चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और एट द सेम टाइम उस ब्लैक फॉग में से एक डार्क ब्लैक चेन शूट होती है और जहाँ से ये ब्लैक चेन गुजर रही थी वहाँ की स्पेस में बड़ी बड़ी क्रैक लाइंस फॉर्म हो रही थी यार। टीचर यालो के चेहरे पे भी कोई एक्सप्रेशन मौजूद नहीं होते, वो तुरंत ही अपने हाथ को आगे बढ़ा के सामने के स्पेस को पकड़ते हैं और एट द सेम टाइम सामने का जो स्पेस होता है वो पूरी तरह से जम जाता है और उनकी तरफ बढ़ रही वो डार्क ब्लैक चेन तुरंत ही पीछे जाती है और साथ ही टीचर यालो अपनी जगह से डिसअपियर होते हैं और तुरंत इस ब्लैक फॉग की तरफ शूट हो जाते हैं और तभी वो अपने एक पंच जिसके अंदर भयानक लेवल की एनर्जी भरी हुई थी वो सामने के ब्लैक फॉग में दे मारते हैं। और अभी के सीन को देख के ऐसा लगता है जैसे कि टीचर यालो को पंच किसी से टकरा गया हो, क्योंकि बहुत ही जल्दी उस ब्लैक फॉग के अंदर से एक बैंक का साउंड सुनाई देता है और एट द सेम टाइम बुड्ढा कोई पीछे जाता है। और भले ये भी तीनों बैंशिंग का पावर लेवल एकदम सेम लेवल पे हो, लेकिन मास्टर यालो की खतरनाक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से उन्हें इनसे कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब भी कोई पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वाला एक्सपर्ट सेम लेवल के एक्सपर्ट से फाइट करेगा तो एडवांटेज हमेशा पावरफुल स्ट्रेंथ वाले एक्सपर्ट को होगा। और जब बुड्ढा टियानजुन टीचर यालो को एक पंच खाने के बाद ही पीछे उड़ जाता है तो ये देख के वो ओल्ड डेमन टियानमिंग भी हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि हमें साथ में मिलकर अटैक करना होगा वरना ये हमारी बैंड बजा के रख देगा। और अभी बुड्ढे गुयू का चेहरा काफी डार्क होता है, वो तुरंत ही हाँ में नोट कर देता है और जैसे बुड्ढा गुयू नोट करते हैं तो ये दोनों ही लाइटनिंग स्पीड से सामने की तरफ शूट हो जाते हैं और इन दोनों के टेरिफाइंग लेवल की दुई की पूरी आसमान को कवर कर लेती है। और जब यहाँ पे ये भयानक सी बैटल चल रही होती है तभी एक जगह का बड़ा सा स्पेस फट गया था। जब टीचर यालो एक साथ ही ओल्ड डेमन टियानमिंग और उस बुड्ढे टियानजुन को रोक रहे होते हैं, ये आसमान में खड़ा हुआ वो थर्ड टियानजुन नीचे की पूरी क्योटिक बैटल को देखता है, लेकिन इससे पहले कि थर्ड टियानजुन कुछ भी कर पाता तभी एक 7 कलर थंडरबोल्ट इसकी बॉडी से आगे टकराता है और अचानक से इस अटैक को देख के थर्ड टियानजुन की आंखें एकदम डार्क और चिली हो जाती है और जैसे ही वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो वो जो 7 कलर थंडरबोल्ट होती है वो तुरंत ही सैटर हो जाती है। और जब वो थर्ड टियानजुन उस तरफ देखता है जिस तरफ से वो 7 कलर थंडरबोल्ट आया था तो वहाँ पे उसे 10,000 फुट बड़ा 7 कलर हेवन स्वेलिंग पाइथन दिखाई देता है और अभी इस बड़े से पाइथन के आसपास की हवा में खतरनाक लेवल का प्रेशर फैला हुआ था और इस टेरिफाइंग लेवल के प्रेशर को सेंस करके थर्ड टियानजुन भी थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि 7 कलर हेवन स्वेलिंग पाइथन, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता अभी एक 10 फुट बड़ा लीथल पॉइजन द्विकी से भरा हुआ द्विकी प्लेयर उसकी तरफ शूट हो जाता है और उस द्विकी प्लेयर के अंदर से जो खतरनाक लीथल पॉइजन की स्मेल आ रही होती है उसे सेंस करके थर्ड टियानजुन की भैंस से उड़ जाती है और जैसे ही वो अपने हाथों को क्लेंच करते हैं तो सामने का जो स्पेस होता है वो तुरंत ही सॉलिडिफाई हो जाता है और एट द सेम टाइम वो द्विकी प्लेयर अपनी जगह पे रुक जाता है और जैसे थर्ड टियानजुन अपने चुटके बजाता है तो वो द्विकी प्लेयर वहीं पे सेटर हो जाता है और जैसे थर्ड टियानजुन इस द्विकी प्लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं तभी उसे अपने पीछे से एक मिस्टीरियस साउंड सुनाई देता है और थर्ड टियानजुन के आगे तुरंत ही अपने पीछे जाती है जहाँ पे हरे कलर के कपड़े पहने हुए एक लड़की उसे हवा में फ्लोट करते हुए दिखाई देती है और उस लड़की को देख के थर्ड टियानजुन की आंखें छोटी हो जाती है क्योंकि उस लड़की के पीछे भी एक बहुत बड़ा पाइथन मौजूद होता है। लेकिन जिस चीज को देख के भी थर्ड टियानजुन शॉक फील कर रहा था वो इस पाइथन के 9 सर होते हैं और इस भयानक से पाइथन को देख के थर्ड टियानजुन की आंखें भी एकदम सीरियस हो जाती है और वो कहते हैं एंशिएंट हेवनली सर्पेंट। और भले ही तीनों लेडीज दुजुन के पीक पे हो लेकिन
लेकिन इनमें से एक 7 क्लास हेवन सो ही नहीं पाए थे। और वहीं दूसरे की दुई की में इतने खतरनाक लेवल का लीथल पोजीशन भरा हुआ है कि उससे 30 अंजन को भी डर लगता है। और जो आखिरी लड़की है उसके पास एंशिएंट हेवनली सर्पेंट की सोल है और ऐसे टेरिफाइंग कॉम्बिनेशन की वजह से 30 अंजन भी थोड़ा प्रेशर फील करता है, क्योंकि उसे बैंशिंग क्लास में एडवांस की हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। यार तभी 30 अंजन का चेहरा एकदम ऐसी कोल्ड हो जाता है। और भले ही उसे बैंशिंग क्लास में एडवांस की हुए थोड़ा ही टाइम हुआ हो, लेकिन फिर भी वो एक जेन्युइन बैंशिंग और भले इन लड़कियों के पास अपनी अपनी अलग अलग एबिलिटीज हो, लेकिन वो उसे हरा नहीं सकती। खैर तभी 30 अंजन कहता है कि आज फॉलिंग स्टार पवेलियन तबाह होके रहेगा। और ये कहती है उसकी बॉडी डिसअपियर होती है और वो तुरंत ही क्वीन के सामने अपीयर हो गया था। और तभी वो अपने हाथ पे भयानक लेवल की एनर्जी को कलेक्ट करता है और अपने स्पाम को तुरंत ही क्वीन की तरफ दे मारता है। और 30 अंजन कैसे टेरिफाइंग स्पीड को देख के क्वीन भी शॉक में चली जाती है। और जैसे क्वीन की आंखें फ्लिकर होती है तो एक फिगर उसके सामने अपीयर होता है। और अभी क्वीन ने जिस दूसरे क्लास के एक्सपर्ट को अपने सामने समन किया था, 30 अंजन का वो पाम अटैक उस दूसरे एक्सपर्ट से टकरा जाता है। और वो भयानक सा पाम अटैक जैसे उस दूसरे एक्सपर्ट से टकराता है तो तुरंत उसके परकच्चे उड़ जाते हैं। यार ये 30 अंजन भी कोई ऑर्डिनरी एक्सपर्ट नहीं होता, इसी वजह से क्वीन को एक बार देखने पे उसके राज को जान जाता है। और कहता है तो इसके पास वो लेजेंडरी ट्रिपल जेट ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपल है। और तभी मैं सोचो कोई एंशिएंट हेवनली सर्पेंट के सोल को कैसे कंट्रोल कर पा रही है। और ये कहने के बाद जैसे वो अपने एक और पाम अटैक क्वीन के ऊपर करने ही वाला होता है, तभी एक 7 कलर थंडरबोल्ट उसकी तरफ शूट होता है। और लिटिल फेरी डॉक्टर जिसके बाल इस टाइम पे एकदम सफेद हो चुके थे, वो भी फ्लैश होकर इसके पास आ जाती है। और इन दोनों की भयानक लेवल के अटैक 30 अंजन को टारगेट करते हैं। और अपने आप को घिरते हुए देख 30 अंजन के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आती है। और सभी की सौगड़ाओं के सामने उसकी दुगी किसी ज्वालामुखी की तरह एक्सप्लोड हो जाती है। और जब स्टार रिलम के अंदर ये टेरिफाइंग लेवल की ब्लडी बैटल चल रही होती है, तब पीछे का वो बैक माउंटेन एकदम शांत रहता है और वो पत्थर का दरवाजा कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाता। खैर ये शांत एटमॉस्फेयर काफी टाइम तक चलता रहता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस बड़े से पत्थर के दरवाजे के ऊपर छोटी छोटी क्रैक लाइंस फैल रही है। और भले ये क्रैक्स काफी छोटे हो, लेकिन ये बहुत गहरे होते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि ये माउंटेन के सेंटर से फैल रहे हो। और जैसे ये क्रैक लाइंस और फैलती है तो ऐसा लगता है जैसे कि इस माउंटेन के डीप रीजन में कोई चीज अपनी आगे खोल रही है। यार जब इस माउंटेन में ये सब एक्टिविटीज चल रही होती है, तभी हमारा सीन वापस उस ब्लडी बैटल के ऊपर शिफ्ट होता है। और तभी एक बैंग साउंड के साथ टीचर याओलो, ओल्ड मन टियानमिंग और बुड्ढा गुई एक दूसरे से टकराते हैं। और इन तीनों के टकराने की वजह से एक भयानक लेवल की एनर्जी वेव चारों तरफ फैलती है। और इस भयानक बैटल के 10,000 मीटर के एरिया में किसी की भी आने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि इस बैटल के टेरिफाइंग रिपल्स की वजह से लेडी दोजन का भी तुरंत ही काम तमाम हो जाएगा। यार तभी ये तीनों सेंट से एक बार फिर से टकराते हैं और तुरंत ही ये तीनों पीछे चले जाते हैं। और अभी इन दोनों की भयानक बैटल की वजह से स्पेस भी इतनी बुरी तरह से कांप रहा होता है, इनकी पैरों के नीचे बड़े बड़े काले स्पेस होल बन रहे होते हैं। यार तभी ओल्ड मन टियानमिंग जैसे जैसे करके अपनी बॉडी को स्टेबल करता है और अभी उसका खून भी उल्टे तरीके से बहने लगा था। तभी वो ओल्ड मन टियानमिंग सामने खड़े हुए टीचर याओलाओ के सीरियस एक्सप्रेशन को देखने के बाद कहता है, याओलाओ तो क्या हुआ अगर तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और क्या तुम्हें इसकी वजह से ऐसा लगता है कि तुम हम दोनों का सामना कर सकते हो। और अभी दूर खड़ा हुआ बुड्ढा गुई भी हंस रहा होता है, लेकिन उसके दोनों हाथ ही क्लेंच हो चुके थे और कहीं ना कहीं अभी वो भी अंदर से हिल चुका था। और अगर वो यहाँ पे अकेला होता तो टीचर याओलाओ उसका मार मार के भूत बना देते, क्योंकि वो मास्टर याओलाओ की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकता। तभी बुड्ढा गुई कहता है कि एंशिएंट टाइम के जो अल्केमिस्ट होते थे उनकी बैटल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा भयानक होती थी और शायद से उनकी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से ही था। और मुझे लगता है कि 4 ग्रेट स्पिरिचुअल स्टेट में से याओ चेन हेवनली स्टेट में ऑलरेडी एंटर कर चुका है। और अगर हम इस लेवल के एक्सपर्ट को पूरे सेंट्रल प्लान में भी ढूंढते हैं तब भी उनके नंबर्स बहुत ही कम होंगे। यार अभी बुड्ढे गुई के किलिंग इंटेंट और भी बढ़ती जा रही थी और चाहे फिर कुछ भी हो जाए, आज उसे इस सामने खड़े हुए बुड्ढे को खत्म करके ही जाना है, नहीं तो ये फ्यूचर में होल ऑफ सोल के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बनने वाला है। यार तभी बुड्ढा गुई चिल्लाते हुए कहता है कि ओल्ड मन टियानमिंग से सांस लेने का भी मौका मत दो और चलो हम फिर से अटैक करना शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम तक नहीं टिकने वाला। ये सुन के ओल्ड मन टियानमिंग भी तुरंत ही नोट करते हैं और कहता है कि मैं आज एक हाई लेवल के बैंशिंग को टपकाने जा रहा हूँ। इस खुशी को मेरा दिल बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहा है। वेल इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड होता है। वेल इसके नेक्स्ट पार्ट में अपने मास्टर याओलो क्वीन मेड्यूसा सीरियसली इंजर्ड होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि ये तीनों बैंशिंग टीचर याओलो और क्वीन मेड्यूसा को मार पाए, अभी वहाँ पे एंट्री होगी ज़ियाओयान की, जो कि बन चुका हुआ एक जेन्युइन दोषी। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेंबरशिप भी ले सकते हो, क्योंकि मेंबर्स के लिए मैं आज ये वीडियो डाल दूंगा। तो चलिए इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।